He really cares about India. I am a fan of Modi, so and we're also hopefully looking forward to bringing Starlink to India as well. Yes, I'm tentatively planning to visit India again next year. Well, I'm actually incredibly excited about the future of India. I think India has more promise than any large country in the world. एलोन मस्क ने कहा है, आई एम ए फैन ऑफ मोदी। मैं मोदी का फैन हूं। इससे पहले किसने कहा था? प्रेसिडेंट जो बाइडेन, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स मिस्टर जो बाइडेन ने कहा था कि मैं आपका फैन हूं, मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने ये कहा था और कहा था आप मजाक समझ रहे हैं, मैं सही कह रहा हूं, यहाँ पे जितनी आपकी पॉपुलैरिटी है उसकी बिना पर मैं कह रहा हूं। और वो जो उनकी गाड़ी है इलेक्ट्रिक व्हीकल टेस्ला, एलॉन मस्क साहब ने कहा कि वो बहुत जल्द इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे और इंडिया की जो मार्केट है वो बड़ी फास्ट ग्रोइंग है। मैंने कल देखा जनाब कि अगर आप सिर्फ छोड़ें बाकी चीज़ें, आप सिर्फ देखें ट्विटर हैंडल देखें कि पीएम मोदी जो हैं वो किस तरह लाइन में लग के जनाब बहुत बड़े 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 थिंक टैंक्स के जो हेड्स हैं वो सारे बैठ के वहाँ पे मोदी साहब को मिलने आए हुए हैं। और ये वो थिंक टैंक्स के हेड हैं कि जिनको पाकिस्तानियों ने अमूमन मिलना हो तो एक आधा एक वक्त पे मिलता है। इससे तो साबित ये हो रहा है ना कि इंडिया को फायदा मिलेगा और एलन सर जो है उन्हें भी फायदा मिलेगा। जब उधर इंडस्ट्रियाँ लगेंगी, गाड़ियों के सिलसिले होंगे तो एलन सर को भी फायदा मिलेगा। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पाकिस्तानी मीडिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की यूएस विजिट को कवर करते हुए चौंक गई, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी को यूएस में ऐसा वेलकम दिया गया जो कि किसी भी प्राइम मिनिस्टर को इसके पहले नहीं दिया गया हो। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एलोन मस्क, जो कि दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं, उन्होंने पूरी दुनिया के सामने कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का फ़ैन हूं। और इस बात से पूरे पाकिस्तान में हलचल मच गई है। पाकिस्तानियों का कहना है कि इतना अमीर इंसान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का फ़ैन कैसे हो सकता है, जहां पर वो एक और बात देखकर शौक गए कि जितने भी अमेरिका के बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो लाइन लगाकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए खड़े थे और उन्होंने इन्वेस्टमेंट प्लान भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ शेयर किया। और ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में हम भारतीय रोडों के ऊपर टेस्ला को देख सकते हैं, क्योंकि बैकडोर में ऐसी बातें भी सुनाई दे रही है कि इंडियन गवर्नमेंट और टेस्ला के बीच में जो भी कुछ डिफरेंसेस थे उनको सॉल्व करने की कोशिश की गई है और दोनों भी पक्ष एक मीडिएटर पॉइंट पर आकर रुक गए हैं। और इसलिए अब ऐसा लग रहा है कि एलोन मस्क भी अपना जितना भी प्रोडक्शन लाइन जो कि चाइना में है उनको बंद कर सकते हैं, ही तो भारत में नई प्रोडक्शन लाइन टेस्ला की शुरू कर सकते हैं। पर यह बात तो कंफर्म है कि आने वाले 1-2 सालों में आप देख सकते हैं कि इस दौरे का महत्व क्या था। तो क्या सच्ची में भारत और टेस्ला के बीच में जो भी डिफरेंसेस थे वो सॉल्व हो गए? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीटिंग जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की हुई है दैट इज़ ऑफ मीटिंग द टेस्ला ओनर, जिसने कहा कि मैं तो मोदी साहब का फ़ैन हूँ और वो जो उनकी गाड़ी है इलेक्ट्रिक व्हीकल टेस्ला, एलॉन मस्क साहब ने कहा कि वो बहुत जल्द इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे और इंडिया की जो मार्केट है वो बड़ी फास्ट ग्रोइंग है। मैंने कल देखा जनाब कि अगर आप सिर्फ छोड़ें बाकी चीज़ें, आप सिर्फ देखें ट्विटर हैंडल देखें कि पीएम मोदी जो हैं वो किस तरह लाइन में लग के जनाब बहुत बड़े 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 थिंक टैंक्स के जो हेड्स हैं वो सारे बैठ के वहाँ पे मोदी साहब को मिलने आए हुए हैं। और ये वो थिंक टैंक्स के हेड हैं कि जिनको पाकिस्तानियों ने अमूमन मिलना हो तो एक आधा एक वक्त पे मिलता है। ठीक है जनाब, लेकिन अगर आप देखें तो सारे के सारे लाइन में लग के आए हुए हैं बिकॉज थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट। बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम्स है। अगर आप देखें एलोन मस्क की
पीएम मोदी से मुलाकात हुई है कोई तकरीबन 40 मिनट्स की, और उसमें उन्होंने वो क्या इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं वो प्लान्स भी बताए हैं, इंडिया में वो क्या करना चाहते हैं। उनका कहना था कि इनक्रेडिबली एक्साइटेड अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंडिया, इट हैज़ मोर प्रॉमिस देन एनी लार्ज कंट्री इन द वर्ल्ड। उन्होंने अपने मंसूबे को मुतालिक जो वो करना चाहते हैं उसके लिए उन्होंने कहा कि US investors will be reassured that building a US-India partnership will be a true win-win situation for both countries. Investments from Tesla would aim to support India's energy generation through solar and wind. इंडिया इज़ ग्रेट फॉर सोलर। उन्होंने सोलर पे बहुत ज़्यादा जोर दिया। उन्होंने कहा है कि इंडिया में जिस तरीके से सोलर का इस्तेमाल हो सकता है शायद दुनिया में कहीं और नहीं हो सकता, और इसके लिए कुछ उन्होंने टेक्निकलिटीज़ भी बताई, क्या रीजंस हैं, क्या लॉजिक्स हैं वो भी बताई, और उन्होंने क्यों डूएबल है ये उस जगह पर ये भी बताया। अच्छा, फिर यही नहीं बल्कि उन्होंने जो वो करना चाहते हैं वहाँ पर इन्वेस्टमेंट, उसमें उन्होंने इन्वेस्टमेंट इंक्लूड स्टेशनरी, बैटरी पैक्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अब जब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करते हैं तो टेस्ला का तो पहले से उनका बहुत प्लान था कि वो इंडिया में टेस्ला ले जाना चाहते हैं, गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिक कार्स। लेकिन उस वक्त इंडिया ऐसा नहीं चाहता था, इंडिया चाहता था, लेकिन जो उस तरफ से खबरें आई थी और बातचीत चली थी वो ये थी कि वो अपनी कंडीशंस पर ऐसा चाहते थे। यानी ये लोन जिस तरह पूरी दुनिया में अपने उस पर करते हैं, तमाम प्लान्स और कंट्रीज़ में अपनी प्रोडक्ट्स पहुंचाते हैं, तो उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस पर इंडिया नहीं चाहता था। जैसे हम देख रहे हैं कि इस वक्त भी हमारे हमसाया मुल्क जो पूरी दुनिया के कंट्रीज़ के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट्स हो रहे हैं उसमें वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी करवा रहे हैं, सिर्फ यही नहीं कर रहे। जबकि जो टेस्ला की तरफ से था वो ये था कि वो वहाँ पर गाड़ियाँ दी जाएँ, ये जो इलेक्ट्रिक कार है वहाँ से ये कहा जा रहा था कि वहीं पर आकर गाड़ियाँ बनाई जाए। आप देखें एलॉन मस्क जो है उसने कहा है कि इंडिया के अंदर बहुत सारे इन्वेस्टर्स, सारी बात है, प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिलते हैं, लेकिन एलॉन मस्क जो है ही हैज़ ए ग्लोबल सिग्निफिकेंस। उसकी वजह ये है कि रिसेंटली आपको याद होगा कि एलॉन मस्क जो है वो चाइना भी गए हुए थे, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो फ्रांस भी गए हुए थे, और अमेरिका में जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी बाकी लोगों को मिले, इनको भी मिले हैं। लेकिन वो जो बात कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हम बहुत जल्द एक तो टेस्ला ले जाएंगे, और मस्क के अलावा तकरीबन और भी कोई 20 एक बिजनेस लीडर्स जो हैं। आप देखें ना, नरेंद्र मोदी की प्रोफाइल और इंडिया की प्रोफाइल इतना ऊपर आ गई है कि सारे के सारे यार बिजनेसमैन मिलना चाहते हैं। जब उनको पता है हमारी सरकार के 2 डिफेंस के जो लोग हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और डिफेंस सेक्रेटरी, विजिट से आने से पहले दुनिया रीड कर रही होती है, फोरकास्ट कर रही होती है कि ये किस तरफ चीज़ें जा रही हैं, तो मेरा ख्याल है कि दुनिया को पता चल गया कि देयर इज़ वन वर्ड एंड दैट इज़ इंडिया। और उसमें आप देखें कि वो कहाँ पे जा रहे हैं, और वो सारी की सारी अब ये इसलिए इन्वेस्टर्स जाएंगे। अब ये जो इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है। इंडिया टेस्ला का ये था कि वो टैरिफ्स कम मांग रहा था, और वो कह रहा था कि ये हमें टैरिफ कम करें, इम्पोर्ट करनी होती है ये वो। और इंडिया जो था उसका सेंट्रल थीम ये था कि आप हमारे डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करें, और अभी कोई नेगोशिएशन मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं पे कंप्लीट हो गई हैं, तभी तो मोदी साहब मिले हैं। जो बिहाइंड द सीन चीज़ें चली हैं, और ये कहा पिछले साल, अगर आपको पिछले महीने मई में ये बात चली थी कि भारत जो है और टेस्ला जो है वो कहीं ना कहीं इस बात पे एग्री हो गए हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में होगी। एलन सर जो हैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। एक तो वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, ठीक है, दुनिया के नंबर 1 अमीर तरीन इंसान है, गाड़ियाँ बनाते हैं, इंडिया में वो अपने प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, उधर गाड़ियों की इंडस्ट्रियाँ लगाएंगे, गाड़ियाँ बनेंगी। देखिए इससे तो साबित ये हो रहा है ना कि इंडिया को फ़ायदा मिलेगा, और एलन सर जो है उन्हें भी फ़ायदा मिलेगा। जब उधर इंडस्ट्रियाँ लगेंगी, गाड़ियों के सिलसिले होंगे, तो एलन सर को भी फ़ायदा मिलेगा। और एलन सर की एक और बात बताओ, जितनी आपकी मेरी अभी तक बात हुई है ना, इतनी देर में वो इतना पैसा कमा सकते हैं कि जो मैं 10 सालों में भी नहीं कमा सकता हूँ। ठीक है, तो उनके साथ मेरा मुकाबला नहीं बनता। लेकिन मैं अपनी ऑडियंस पे ये बात छोड़ता हूँ, आप बताइए मोदी साहब जो हैं उनका ज़्यादा बड़ा फ़ैन मैं हूँ या एलन सर हैं? अब आप बिजनेसमैन को देख लीजिए या एक सिंपल इंसान को देख लें। चले ये देखने वाले बताएंगे कौन बड़ा फैन है और क्या मामला है। अच्छा ये बताएं कि जिस तरीके से वहाँ पे गए हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर गए हैं और वो बिजनेस के हवाले से डील कर रहे हैं, एलन मस्क को मिले हैं, और एलन मस्क ने भी बड़ी स्टेटमेंट दी है, फ़ैन हूँ। क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में टेस्ला बहुत तेज़ी से इंडिया में बिजनेस करने जा रही है? जी सर, वो बिजनेस इस लेवल पे करने जा रहे हैं। मैंने ना अपनी लास्ट कुछ वीडियोस में बताया था कि आने वाला टाइम जो है ना चाइना के लिए ख़राब है, इंडिया के लिए बड़ा ज़बरदस्त गोल्डन जो है ना आने
वाला टाइम है। अब एलन कोई छोटा नाम नहीं है सर, एक ब्रांड, एक ठीक मतलब दुनिया का अमीर तरीन आदमी, हाँ। और वो इंडिया में इंडस्ट्रियाँ लगा रहे हैं, इससे इंडिया में खुशहाली आएगी।